हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। बढ़िया। मेरा नाम है अमित पाठक और स्वागत है आपका पाठक क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें हम आज आपके लिए 7th वीडियो लेकर के आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली जो यूनिट है उसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप पेपर से पहले ज़रूर देखिएगा और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले भी हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझ करके करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी वीडियो ऑब्जेक्टिव्स की नहीं देखी है तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे भी एग्ज़ाम्स में आने ही वाला है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस इन इक्विलिब्रियम इज। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि साम्यावस्था में किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए औसत वेग क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, √8 kT अपॉन में पाई एम। और यहाँ से अगर हम देखें तो बी एवरेज किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, √T के। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल टू √T लगा देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी ना क्वेश्चन होने हैं। क्वेश्चन को आपको बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, साम्यावस्था में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा हो जाएगा कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमारी 0 के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ करके उसको सॉल्व करना है, तब गलती नहीं होगी आपसे और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम इज। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करी गई है गैस मॉलिक्यूल के लिए इक्विलिब्रियम में। तो एवरेज स्पीड हमारी किसके प्रोपोर्शनल होगी, √T के। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी √T के। तो एवरेज स्पीड हमारे किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, √T के। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल्ड देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम्स। यानी अगर किसी गैस के टेम्परेचर को हम दोगुना कर दें तो उसकी जो BRMS वैल्यू है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमें पता है BRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, √T के। अब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, दोगुना। तो जो दोगुना टेम्परेचर कर रहे हैं उसको अगर हम T' माने तो T' किसके बराबर हो जाएगा, 2T के। तो इस फार्मूले से जो हमारा BRMS होगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ फ्लाई इज फ्लाइंग इन अ रूम द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ फ्लाई विल बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी गई है और फ्लाई की, फ्लाई मतलब मक्खी, ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कहाँ पे फ्लाई हो रही है, वो रूम में फ्लाइंग हो रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी उसकी, मक्खी के फ्लाई होने के लिए रूम के अंदर कितनी डायरेक्शंस होंगी, X होगी, Y होगी और Z होगी। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस आर F then the ratio of its two specific heats Cp upon Cv is given by।
ये फार्मूला बेस्ड है, आपने पढ़ा होगा CP/CV का जो रेशियो होता है, फार्मूला ड्राइव किया होगा तो वहाँ पे निकल के क्या आता था 1+2/f। तो ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है 1+2/f। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज। तो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी गई है और किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस हैं 1, 3, 5, 6। मोनो एटॉमिक गैस की बात है तो मोनो एटॉमिक गैस में क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम associated with each molecule of a triatomic gas molecule is। ट्राई एटॉमिक की बात करी गई है और ट्राई एटॉमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या होती है 6। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज ट्रांसलेशन, रोटेशनल and vibrational degree of freedom then the ratio of CP/CV is। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। तो हमसे पूछ रहा है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर उसमें ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशनल भी होता है और साथ ही साथ वाइब्रेशनल भी होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी उसके हिसाब से रेशियो पूछ रहा है CP/CV का। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि CV का जो फार्मूला होता है, CV = होता है F/2 ठीक है। यहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है और वाइब्रेशनल मोशन होने की वजह से यहाँ पर डाई एटॉमिक गैस के लिए ही डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यही आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 रख देते हैं, इस वजह से उनका आंसर कुछ और ही आता है। तो F की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे और CP बराबर फार्मूला आएगा CV+R। CP-CV बराबर R होता है, वहीं से निकालेंगे तो CP = आएगा CV+R। अब CV की वैल्यू रख दीजिए, F की जगह 7 रख दीजिए, तो 7/2 + R। अगर आप इनको LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 इंटू में R। ओके, अब ये दोनों वैल्यू CV की वैल्यू और CP की वैल्यू ये दोनों उस फार्मूले में रख दीजिए जो कि आपने पढ़ा है गामा वाला। गामा बराबर क्या होता है CP/CV, ठीक है। जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 9/7 आएगा। अगर 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.29। तो विच ऑप्शन इज़ राइट, ऑप्शन नंबर A। बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, द सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन वाज गिवन बाय। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको पता चल गया होगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं मैक्सवेल, ब्राउन, कार्नोट, आइंस्टीन। तो ब्राउनियन मोशन की जो सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी थी वो आइंस्टीन ने दी थी। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर D इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स CP एंड CV ऑफ डाई एटॉमिक गैस इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में भी मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे से करना है, एग्ज़ाम का जो पेपर आने वाला है यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑप्शंस हैं 1.33, 1.40, 1.60, 1.66। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, वहाँ पे पूछ रहा था CP/CV में अगर रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल मोशन हो रहे हैं तब CP/CV का मान पूछा था। यहाँ पे सीधे पूछा है द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स
Cp और Cv का रेशियो पूछ रहा है डाई एटॉमिक गैस के लिए। वहाँ पे जहाँ पे F रखा था 7, वहाँ पे अगर आप 5 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगा 1.40। तो ये बहुत ही सोच समझ के दोनों क्वेश्चंस करने हैं कि पूछ क्या रहा है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस इज। जो डाई एटॉमिक गैस की बात करी गई है उसके मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फार्मूला हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 1/2 kT, 3/2 kT, 5/2 kT, 7/2 kT। तो फार्मूला हमें पता ही है, फार्मूला क्या होता है F/2 इंटू में kT, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो। और F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F की जगह क्या रख देंगे? 5/2 kT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे किसके बराबर आ गई? 5/2 kT। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज P and density D, then according to kinetic theory of gases, the root mean square velocity of a gas molecules is। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर किसी गैस का प्रेशर P है और उसका घनत्व क्या है? D है, तब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो BRMS होता है उसका मान क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर के लिए आपने पढ़ा होगा जो फार्मूला होता है वो प्रेशर के लिए P बराबर क्या होता है? 1/3 रो B स्क्वायर। रो यहाँ पे डेंसिटी को लेते हैं, यहाँ पे आपको D दे रखी है तो आप D ले सकते हैं। तो वहाँ से अगर हम B का मान निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा? √3P/रो। ठीक है, रो की जगह D रख देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस हिसाब से बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पे हमसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पूछा गया है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 3 तो ट्रांसलेशन मोशन होंगे इसके, और साथ साथ में 2 रोटेशनल मोशन होंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखें तो कितनी हो जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जिनके भी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से तैयार हैं उनके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले। लेकिन अगर जिसने भी कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं वो इन क्वेश्चंस को ही अगर ढंग से पढ़ लेगा तो उसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो गतिज ऊर्जा होगी मॉलिक्यूल्स के लिए वो किससे संबंधित होगी। तो हमने पढ़ा है जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड से। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस इज। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस होती है 3/2 kT। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज। देखो कितने ही सिंपल क्वेश्चंस रखे गए हैं। ये सिंपल भी हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। एग्ज़ाम पेपर में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ में चलते रहिए। तो इसमें हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ऑप्शंस हैं हैज़ ओनली 2 वैल्यूज़ Cp एंड Cv, has a unique value at a given temperature, can have any value between 0 to infinite, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, मास पे तो डिपेंड नहीं करता है और 2 वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती Cp और Cv, और यूनिक वैल्यू होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो विच ऑप्शन इज राइट? कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है।
ऑप्शंस हैं टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही आपको समझ आ गया होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ ए गैस इट्स टेम्परेचर। एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करी गई है और कह रहे हैं कि इसके टेम्परेचर में क्या चेंजेस होंगे। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है? राइजेस। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाई PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ n की जगह हम गामा रख दें देन चेंज इज नेम्ड एज। एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात करी गई है और यहाँ पे फार्मूला दे रखा है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट किस में होता है? एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल में, आइसोबैरिक में, नन ऑफ द एबव। हमने पढ़ा है एडियाबेटिक के लिए होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस गलत होने ही नहीं वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ गामा इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं उसमें गामा की वैल्यू क्या होती है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 और गामा का फार्मूला होता है गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n। यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम रख दें 3 तो 1 + 2/3, इनका एलसीएम लेंगे 5/3। अब 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनली आंसर मिलेगा 1.66। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस वॉल्यूम करेक्शन इज। वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होती है? P + A/B², B - B बराबर RT। यानी वॉल्यूम में करेक्शन क्या होगा? B - B। यानी किसका करेक्शन कर रहे हैं हम? केवल B का। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। क्या करेक्शन कर रहे हैं हम? B। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बार आया है कि जूल एक्सपेंशन में क्या कांस्टेंट रहता है? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, प्रेशर। तो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द गैस लॉ PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ट्रू फॉर। यानी PV/T जो है वो किसके लिए कांस्टेंट रहती है? ऑप्शंस हैं आइसोथर्मल चेंज ओनली, एडियाबेटिक चेंज ओनली, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस, नन ऑफ दीज। तो हमको पता है PV/T कांस्टेंट एडियाबेटिक में भी रहता है और आइसोथर्मल में भी रहता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस टेम्परेचर। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन की बात करी गई है किसके लिए? परफेक्ट गैस के लिए। तो परफेक्ट गैस के लिए जो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन होता है उसमें टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है ये हमें बताना है। तो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में जो टेम्परेचर होता है वो हमारा अनचेंज्ड रहता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? डी ऑप्शन इज राइट, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन जूल थॉम्सन इफेक्ट कूलिंग इज ड्यू टू। यानी जूल थॉम्सन इफेक्ट में जो कूलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शंस हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, absence of intermolecular forces, जीरो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों लास्ट के तो होंगे नहीं, जीरो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जूल थॉम्सन इफेक्ट की बात करी गई है, इसमें कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण ही होता है। तो यही आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था और इस तरह से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इन 7 वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं।
जो भी एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो उसमें अगर इन 7 वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देख करके जाएंगे, क्वेश्चंस को समझ करके ऑब्जेक्टिव्स लगाना सीख करके जाएंगे और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला। इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है तो अपने साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स आपके पढ़ते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो। तो एग्ज़ाम की तैयारी बिना डरे बिना टेंशन में अच्छे से करते रहिए। अब आपको कल से इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस भी प्राप्त होने वाली हैं, उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।